दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मेरी मोटिवेशन बढ़ेगा न्यू कहानी बनाने के लिए। आपका धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया के सास बहुत खड़ूस थी। वो टुनटुनी से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाती थी और उसे खड़ी खोटी सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसलिए टुनटुनी अपनी सास से बहुत डरती थी। उसकी सास बोलती है, सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 रुपये किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार हमारे खेत में जामुन ही हो गए। टुनटुनी बोलती है, हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जामुन के बीज ले आती हूँ। सास बोलती है, बहू, मैंने सुना है इस मौसम में सब्जी भी अच्छे दाम से बिकने वाले हैं, इसलिए एक खेत में सब्जी बुनना और दूसरे खेत में जामुन। टुनटुनी बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊँगा। सास बोलता है, बहू, याद रहे, एक ही जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे तो पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारी जामुन मीठे हो और एक भी जामुन खट्टा ना हो। फिर टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज लेने जंगल के मंडी चली जाती है और दुकानदार भैया हरी तोता से कहती है, काका, मुझे पूरी गारंटी वाली मीठी जामुन के बीज दे दो, वरना मेरी सास मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। हरी तोता कहता है, बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, ये थोड़े बहुत खट्टे तो होते हैं। टुनटुनी बोलती है, हरी काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हरी तोता बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हिमालय की जंगल में बहुत मीठे जामुन लगते हैं, वहाँ तुम्हें मीठे जामुन के बीज मिल जाएंगे। टुनटुनी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया हिमालय की जंगल में बीज लेने चली जाती है और आते आते उसे बहुत देर हो जाती है। टुनटुनी की सास बोलती है, सुबह से शाम हो गया, न जाने मनुष्य बीज लेने के बहाने कहाँ चली गई और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी बोलती है, माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बना देती हूँ। सास बोलती है, इतनी देर कहाँ लगा दी, तुझे बीज लेने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। टुनटुनी बोलती है, माँ जी, मैं हिमालय की जंगल गई थी, क्योंकि दुकानदार भैया ने बोला कि वहाँ मीठे जामुन के बीज मिलते हैं। सास बोलती है, हाँ हाँ, अब ठीक है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं सुंदरी कौवे के घर जाती हूँ। ऐसा बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और सुंदरी कौवे के घर पहुँच जाती है। टुनटुनी के सास कालू से कहती है, कालू बेटा, मेरा एक काम कर दो, मैंने अपनी खेतों का बांध हटा दिया है, जब रात को तुम अपनी खेत के पानी लगाने जाओ तो मेरे दोनों खेत में भी पानी छोड़ देना। कालू बोलता है, आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं आज से आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। टुनटुनी की सास बोलती है, ठीक है, तो कालू बेटा, अब मैं चलती हूँ। सुंदरी कहती है, अरे आंटी जी, आज अपनी बहू की चुगली नहीं करनी, जो इतनी जल्दी जा रही हो। टुनटुनी की सास बोलती है, नहीं सुंदरी, आज टुनटुनी की चुगली करने का मन ही नहीं हो रहा है। सुंदरी बोलता है, ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको उस पे लाड़ा आने लगा?
सास बोलता है, लाड़ बाड़ कुछ नहीं, बस मैंने उसे कहा कि खेत में जामुन की खेती कर दे, तो पिटाई की डर से हिमालय के जंगल गई थी और मीठे जामुन का बीज लाई है। सुंदरी बोलती है, ये तो टुनटुनी ने बहुत अच्छा किया और आपकी डांट से भी बच गई। ऐसे ही बातें करके टुनटुनी की सास वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कालू से कहती है, कालू जी, आप भी आपके खेतों में जामुन की खेती करो। 200 रुपए की 1 किलो जामुन है, अमीर होने का अच्छा मौका है। कालू बोलता है, तो ठीक है सुंदरी, हम भी इस बार जामुन की खेती करेंगे, लेकिन मीठे जामुन के बीज आएंगे कहाँ से? मैं तो नहीं जा पाऊंगा हिमालय के जंगल पर। सुंदरी बोलती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं धोखे से टुनटुनी चिड़िया के बीज ले आती हूँ और उसे अपनी बीज दे आऊंगी। अच्छा कालू जी, आप काम करो, मैं बस टुनटुनी चिड़िया से बीज लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अपनी बीज पोटली लेकर टुनटुनी के पास चली जाती है। सुंदरी बोलता है, टुनटुनी बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? टुनटुनी बोलती है, नहीं सुंदरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता है ना, खेती बाड़ी का काम मेरा होता है। सुंदरी जानबूझकर टुनटुनी चिड़िया से सवाल जवाब करती रहती है और चुपके से टुनटुनी के बीच बदलकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी बोलती है, अच्छा हुआ जो मैंने टुनटुनी के बीच बदल दिए, अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे जामुन और टुनटुनी के खेत में लगेंगे खट्टे जामुन। बड़ा ही मजा आएगा जब टुनटुनी के सास उसे खेत में ही पीटेगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश हो जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया वो खट्टे वाली बीज बोनकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। टुनटुनी बोलती है, माँ जी, ये देखो, हमारी खेत में ढेर सारी जामुन लगे हैं, अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। सास बोलती है, अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं एक बड़े व्यापारी सेठ से बात कर लिया है, वो पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार है। टुनटुनी बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इसी तरह से बातें कर टुनटुनी चिड़िया के सास व्यापारी सेठ को बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। सुंदरी बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, मेरी खेत की जामुन तो शहर से भी ज्यादा मीठा है, आपकी जामुन कैसी है? टुनटुनी बोलती है, सुंदरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाया, पर तुम कहती है तो मैं कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ, दोनों ही इकट्ठे खाएंगे। उसके बाद दोनों पेड़ के जामुन खाने लगती है। सुंदरी कहता है, आ थू 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 थू, टुनटुनी, ये जामुन तो पूरा खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। टुनटुनी कहती है, सुंदरी बहन, हम दूसरे पेड़ की जामुन खाकर देखते हैं। ऐसे वो दोनों कई पेड़ों की जामुन खाकर देखती है, परंतु एक ही जामुन मीठा नहीं होता है, सब जामुन खट्टा निकलता है। सुंदरी बोलता है, टुनटुनी, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुन से भरा है, मेरा मुंह खराब कर दिया। टुनटुनी कहती है, लेकिन सुंदरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हिमालय के जंगल में मीठे जामुन के बीज लाई थी। सुंदरी बोलती है, अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो कहती हूँ तू वहाँ से भाग जा। ये कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी रोती है, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माँ जी को पता चलेगा कि पूरे खेत की जामुन खट्टे हैं
तो वो मुझे बहुत पीटेंगे। इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता से पड़ गई थी और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर एक सुंदर लाल परी आ जाती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी तुम रो मत, मैं तुम्हारी पेट की जामुन मीठे कर दूंगी। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। फिर लाल परी अपनी जादुई छड़ी से सारे पेड़ की जामुन मीठा कर देती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की सास व्यापारी सेठ कड़कनाथ को वहाँ पर ले आती है और जामुन खाकर कड़कनाथ बोलता है, वाकई में तो जामुन बहुत मीठे हैं। मैंने ऐसे जामुन पहले कभी नहीं खाए हैं। वाह, बहुत मीठा जामुन है। फिर व्यापारी सेठ एक बड़ी रकम टुनटुनी चिड़िया के सास को दे देती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी जामुन के खेती करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अच्छे कर्म का फल सदा अच्छा ही होता है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन फल अच्छा ही होता है। आज जो मन और तन से अच्छा कर्म और अच्छा व्यवहार करता है, ईश्वर सदा ही उनका रक्षा करते हैं, कोई कितना भी बुरा क्यों न करे। इसलिए सदा अच्छा कर्म करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आपका धन्यवाद।